Yes, students, this is our third point in controlling. Controlling is both as backward looking function as well as forward looking function. बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन मीन्स कि हम कंट्रोलिंग में पास्ट को भी देख करके काम करते हैं और फ्यूचर को भी माइंड में रख करके तब काम करते हैं. वाई इट्स कॉल्ड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन? इट इज़ अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट मेजर्स एंड कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड फिक्स्ड इन द पास्ट. हम इसमें क्या करते हैं बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन में कि हम मेज़र करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को जिसके लिए हमने पास्ट में एक स्टैंडर्ड एक लेवल डिसाइड किया है. जो भी हमने स्टैंडर्ड और लेवल डिसाइड किया हुआ इन द पास्ट इन प्लानिंग फंक्शन, उस स्टैंडर्ड उस लेवल से हम इसको मैच करेंगे कि सारी एक्टिविटीज़ एज यूजुअल परफॉर्म हुई हैं एज इन मेंशन इन द प्लान और नॉट. जो भी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करनी है वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी अकॉर्डिंग टू द प्लान्स परफॉर्म हुई है या फिर नहीं हुई है. इफ़ आगे कह रहा है अगर हमारी ये एक्टिविटीज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं परफॉर्म हुई होंगी प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे उसमें फाइंड आउट करेंगे कि क्या डेविएशंस आई हैं, क्या कमियां आई हैं, कि किस वजह से हमारी परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं हुई है अकॉर्डिंग टू द प्लान परफॉर्मेंस. ठीक है. एंड आगे कह रहा है इसमें इट इज़ ऑल्सो अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट्स एम टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस गेन इन द पास्ट. अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन इसलिए कॉल किया गया है कि हमने फाइंड आउट किया इसकी अगर हमने कोई भी मिस्टेक्स की हैं पास्ट में तो उन मिस्टेक्स से फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह की मिस्टेक्स हुई थी जब हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी इन द पास्ट. और अगर कोई भी एक्टिविटी हमें लगता है कि ये रॉन्ग थी तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे. और अगर हमें लगा कि हमने जो एक्टिविटीज़ पास्ट में परफॉर्म की थी उनसे हमें कुछ बेनिफिट हुआ था, गेन हुआ था, तो जो भी एक्टिविटीज़ हमने पास्ट में परफॉर्म की हैं उनसे जिन एक्टिविटीज़ से हमें गेन हुआ तो हमने ऐसे क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी जिनसे हमें पास्ट में गेन हुआ. तो उन सारी चीज़ों को माइंड में रख करके हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने किस वे में नेगेटिव चीज़ें मिली थी और किस वे में हमें उसकी पॉजिटिव चीज़ें मिली थी. तो जो भी चीज़ें होंगी उनके बेसिस पर हम उसको एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे और परफॉर्म करेंगे. तो ये कहलाता है हमारा कंट्रोलिंग इज़ अ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. Now it's the fourth function of the management in controlling. Fourth function of management in controlling. कंट्रोलिंग में हमारा जो मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन क्या है वो क्या है, वो है हमारा कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. कंट्रोलिंग क्या है हमारा, कंट्रोलिंग हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है. इट्स आल्सो कॉल्ड द नेवर एंडिंग फंक्शन. कंट्रोलिंग वाई इट्स कॉल्ड नेवर एंडिंग फंक्शन मीन्स कि जब हम कंट्रोलिंग फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी जो भी एक एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के बाद हम अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको कंपेयर और उनके लिए प्लान प्रिपेयर करते हैं, उनको कंपैरिजन में स्टार्ट कर देते हैं. तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द कंट्रोलिंग इज नेवर एंडिंग फंक्शन और कंटिन्यूस फंक्शन. हम इसमें क्या करते हैं, इसमें फाइंड आउट करते हैं, रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस एंड रिविजन्स ऑफ द स्टैंडर्ड, सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं. तो इसलिए इसको हम कॉल करते हैं कंट्रोलिंग इज़ अ नेवर एंडिंग फंक्शन और ऑल परवेसिव फंक्शन, सॉरी कंटिन्यूस फंक्शन. Yes students, now we will learn about the importance of controlling. मेन हेडिंग पॉइंट हमारा क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का क्या इम्पोर्टेंस है इन अवर बिजनेस. तो आगे इसमें हम बात करते हैं द इम्पोर्टेंस
of controlling, the importance of controlling will be clear from the following points. Number one is accomplishing organizational goals. Accomplishing organizational goals means here controlling functions measures progress toward the organizational goals and involves taking corrective actions in case of any deviations. कहने का मीन्स क्या है, जैसा अभी हमने उसमें पढ़ा था कंट्रोलिंग हमारा जो है वो ऑल पर गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारा कंप्लाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो हमारा टारगेट डिसाइडेड है कंट्रोलिंग फंक्शन में, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने कंट्रोलिंग फंक्शन में, तो इसमें क्या कह रहा है उसको हम समझ लेते हैं इससे। कंट्रोलिंग फंक्शन measures progress toward the organization goals and involve taking corrective actions in case of any deviations. कोई भी डेविएशंस के केस में क्या करती है कंट्रोलिंग, एक करेक्टिव एक्शंस टेकिंग करती है और उसको परफॉर्म करती है। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि कंट्रोलिंग फंक्शंस मेजर्स द प्रोग्रेस टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशनल में गोल डिसाइड किया है तो कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर करता है कि एग्जैक्टली वो सारा गोल अचीव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। हम जिस टारगेट को हमने डिसाइड किया था इन द प्लानिंग फंक्शन और इन अदर मैनेजमेंट फंक्शन, वो टारगेट हमारा एज यूजुअल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। गोल्स एंड इन्वॉल्व टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इन केस ऑफ एनी डेविएशंस। अगर वहाँ पर उस वे में अचीव नहीं हो रहा है और वहाँ पर कोई भी कमियाँ आ रही हैं, कोई भी डेविएशंस आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उन सारी डेविएशंस को, उन कमियों को फाइंड आउट करेंगे और उस पर एक करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो कंट्रोलिंग फंक्शन है हमारा, वो कंट्रोलिंग फंक्शन एक ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा कंट्रोलिंग फंक्शन मैनेजमेंट है जिसमें हम जो भी टारगेट डिसाइड करते हैं, जो भी हमारा गोल डिसाइडेड होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें उसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो हमने एक स्टैंडर्ड, एक लेवल डिसाइड किया था, वो स्टैंडर्ड उस लेवल से वर्क परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये फाइंड आउट करेंगे इन कंट्रोलिंग फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमारी फाइंड आउट होती हैं थ्रू द कंट्रोलिंग फंक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल पॉइंट था हमारा चैप्टर 8 कंट्रोलिंग ऑफ मैनेजमेंट का, चैप्टर 8 का। तो ये पार्ट हमारा परफॉर्मेंस हमारी कंट्रोलिंग फंक्शंस की थी। उसमें हमने लर्न किया अबाउट द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग।
This is only the first point of the importance of controlling. In next video we will discuss about the remaining points of the importance of controlling.